शांति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सांसारिक विद्या में सबसे पहले प्राइमरी स्कूल होता है, जिसमें 4 कक्षाएं होती हैं और देखा जाए तो शिक्षा का मूल आधार प्राइमरी स्कूल ही होता है। और वहाँ पर बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं होती, छोटे छोटे प्राइमर होते हैं, यानी छोटे छोटे कायदे होते हैं, पुस्तकें जिसके अंदर रंगदार चित्रों, कहानियों के द्वारा शिक्षा शुरू की जाती है। दुनिया में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कहीं पर भी रंग लगाना हो पक्का, तो सबसे पहले प्राइमर लगाया जाता है। एक प्राइमर होता है जिसको 5-6 बार लगाने से जो ऊपर का रंग होता है, बहुत महंगा और चमकदार और पायदार, उसके लिए ग्राउंड तैयार होता है। तो हम देखते हैं कि हर चीज़ की जो अगर फाउंडेशन मजबूत हो किसी बिल्डिंग की, या यूँ कहें कि किसी चीज़ की भी जड़ मजबूत हो, तो फिर जो है सब कुछ ऊपर का ठीक होता है। इसलिए कहा गया है कि जड़ को पानी देने से सारे वृक्ष को पहुँचता है। अब ये 4 जो कक्षाएं हैं, ये 4 मुख्य बातें हैं। अगर हम अपने जीवन, कहा जाता है जीवन में व्यक्ति अंत तक भी शिक्षा ग्रहण करता रहता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको कहा जाता है। तो अपने जीवन की फाउंडेशन को अगर हम शुरू करें, मजबूत बनाएं, उसके लिए जो आवश्यक बातें हैं वो 4 बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी कुछ हमारे फाउंडेशन के लिए तैयार होता है। और उसमें 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में उन बातों का महत्व होता है। आप सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि सबसे अमूल्य चीज़ सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में कौन सी हो सकती है? तो अगर आप ज़रा सा ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे जो एक हो, क्योंकि सारे विश्व में जो एक है वो नेचुरली यूनिक है, अद्वितीय है और अमूल्य है। इसलिए सारी दुनिया में अगर एक है, महत्वपूर्ण है, तो वो एक हम किसको कहेंगे? परमपिता परमात्मा को, कि परमात्मा एक है, गॉड इज़ वन। और परमात्मा क्योंकि सत्य है, हम कहते हैं ट्रुथ इज़ वन। और ये बात मशहूर है, एक के साधे सब सदे। जो एक को साधता है, अर्थात जो एक के अंत में जाता है, जो एक नामी होता है, जो एक व्रता होता है, वो सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति करता है। और परमपिता परमात्मा एक है, और इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं। बीज एक होता है जिसके बाद सारा वृक्ष जिससे उत्पन्न होता है। अब एक के साथ एक और शब्द लगता है जिसको हम एकता कहते हैं, अर्थात एक भी बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, और उसके बाद एकता भी अति महत्वपूर्ण है। जहाँ एकता होगी वहाँ सफलता होगी। जैसे हम कहते हैं एक मत, सभी एक मत हो जाए तो यूनैनिमिटी आ जाती है, उसमें द्वैत नहीं रहता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता, टकराव नहीं रहता। अब एकता के लिए आप देखेंगे, अगर हम बीज के उदाहरण को लें तो बीज फिर जब
अपनी शक्ति देता है तो जड़ को दे देता है। उस जड़ को जड़ें भी कहते हैं, क्योंकि बीज तो छोटा सा होता है, जड़ों में कुछ फैलावट होती है, परंतु उसको भी हम सिंगल रूप में कहें तो जड़ कहते हैं। हर चीज़ की जड़ तक पहुँचो, बीमारी की जड़ को जानोगे तो उसका इलाज हो सकेगा। इसलिए उसको कहा जाता है जड़ अथवा जड़ें। तो एकता का रूप है जड़ अथवा जड़ें। और हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी एकता पाई जाती है उसमें सब एक जैसे होते हैं। जैसे हम कहते हैं धार्मिक एकता। अब धार्मिक एकता अगर वैश्विक धर्म हो तो सारे विश्व में एक ही धर्म होगा और सबकी एक मत होगी। आज की स्थिति में जब अनेक धर्म हो गए हैं तो भी आप देखेंगे हर धर्म में अपने अंदर तो एकता है। अगर क्रिश्चियन धर्म है तो सारे क्रिश्चियन एक ही हैं और क्राइस्ट को मानते हैं। इसी प्रकार से और उन धार्मिक एकता भी बहुत शक्तिशाली होती है। धर्म के को मानने वाले, किसी भी मान्यता वाले एकजुट होकर कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, और अगर कहीं गलत करने लग जाएं तो एकजुट होकर गलत भी कर सकते हैं। इतिहास में कहा गया है कि जितने युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं उतने और किसी नाम पर नहीं, क्योंकि वो धार्मिक एकता सबको एक तरफ ले जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे आगे चलें तो धर्मों में भी फूट पड़ जाती है। हर धर्म के अंदर भाग बन जाते हैं, जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन में हो जाते हैं, इस्लाम में सुन्नी और शिया हो जाते हैं, भारत में भी सनातन धर्मी हो जाते हैं और मूर्ति पूजा वाले दूसरे आर्य समाजी आदि हो जाते हैं। फिर ये देखा जाता है कि जो बट जाते हैं धर्म, उन जो बटे हुए हिस्से हैं उनमें भी आपस में एकता होती है। तो ये भी हम देखा जाता है। कोई भी ग्रुप बनेगा किसी चीज़ का टूट कर भी, तो भी उसके अपने अंदर एकता होगी। तो ये एक और एकता हमें बहुत महत्व को बताती है कि सबसे ज़्यादा महत्व एक का है और फिर उसके बाद एकता का है, एक समान लोगों का है। अब हम आते हैं, एक का पाठ तो हो गया। अगर हमें अमूल्य बनना है तो हम भी अपने अंदर ढूंढें कि मेरा कौन सा अस्तित्व है जो एक है, तो हम पाएंगे आत्मा। शरीर में तो बहुत सारे अंग हैं, शरीर के तो बहुत सारे रिश्ते भी होते हैं, लेकिन आत्मा एक है, परम आत्मा एक है, उनकी संतान है। और परमात्मा से आत्मा को जो कुछ परमात्मा का है वो मिल जाता है। इसलिए अपने अंदर भी हम एकता को देखते हैं। पर एक के बाद फिर दो का नंबर आता है कि दो का क्या महत्व है। अब आप देखेंगे कई शब्दों, कई चीज़ों को हम दो के नाम से ही पुकारते हैं। जैसे हम कहते हैं माता पिता, गीता में भी कहा गया भगवान तो एक है, लेकिन तुम्हें माता से पिता, तुम मात पिता हो। अब एक से दो हो गए, इसका क्या कारण है कि जब तक एक रहता है तो वृद्धि नहीं हो सकती, वो जूं का तूं रहता है। उसके अंदर कुछ भी हो, कितने भी गुण हो, कितनी भी शक्तियां हो, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं जब तक एक से दो नहीं बनेंगे। जैसे परिवार बढ़ता है, कोई व्यक्ति सिंगल है, बैचलर है, उसका परिवार नहीं बढ़ता है। जो ही माता साथ में आती है, कहा गया माता पिता, तो माता के द्वारा परिवार बढ़ता है। अगर माता नहीं है, हम जानते हैं, तो ना कोई भाई बन सकता है, ना बाप बन सकता है, ना बहन बन सकता है, ना माँ बन सकता है। इसलिए एक से दो होते हैं बढ़ने के लिए। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति। तो भगवत गीता में क्या बताया गया है, इस सृष्टि पर, ये सृष्टि प्रवृत्ति से चलती है, अर्थात जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इसलिए प्रवृत्ति के लिए दो का होना ज़रूरी है। भगवान को भी अगर सृष्टि में आकर के
मानवता को कुछ देना है तो उसको माता का साथ लेना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है परमात्मा ने, शिव ने दुनिया रची और ब्रह्मा ने दुनिया रची। ब्रह्मा को वो अडॉप्ट करके माँ का रूप देकर उनके द्वारा आत्मा रूपी संतानों को अडॉप्ट करते हैं। वो भी फिर आत्मा रूपी संतानें भाई बहन या भाई भाई यानी दो के रूप में हो जाती हैं। अब आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर ये नियम हर चीज़ में लागू होता है। किसी भी पौधे को आप बोएंगे तो जो भी बोटेनिकल सीड होगा उसमें सबसे पहले 2 पत्ते निकलेंगे। बीज एक होगा लेकिन 2 पत्ते निकलेंगे, उसके बाद उसकी वृद्धि होगी। इसीलिए हम जानते हैं कि विष्णु जी जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का एक सिंबल है, उनके 4 हाथ दिखाए जाते हैं, लेकिन कहा जाता है 2 हाथ श्री लक्ष्मी के हैं, 2 हाथ श्री नारायण के हैं। तो जब तक विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मी श्री नारायण का रूप धारण नहीं करते तो प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ती है। इसीलिए अब आप देखेंगे 2 का क्या महत्व हो जाता है। जब एक से सर्वोत्तम, एक से 2 सर्वश्रेष्ठ बनते हैं तो दोनों के अंदर बराबर के गुण आ जाते हैं और आगे वृद्धि होती है। अगर आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देखें तो राज सिंहासन पर जब वो विश्व महाराजा महारानी बनते हैं, जब सतयुग का आदि होता है तो राज सिंहासन पर दोनों ही विराजमान हैं। तो उनकी पूरी की पूरी डायनेस्टी चलती है, उनका पूरा का पूरा राज गद्दियाँ चलती हैं, लेकिन हर एक के अंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों विराजमान होंगे और उनकी 8 राजगद्दियाँ चलती हैं। इसलिए कहा जाता है अष्ट देवताएं मशहूर हैं। फिर जब 9वीं राजगद्दी त्रेता युग की चंद्रवंशी शुरू होती है, इनकी तो सूर्यवंशी होती है, तो भी श्री राम श्री सीता दोनों ही सिंहासन पर विराजमान हैं। अब 2 का दूसरा महत्व क्या है कि महाराजन महारानी और प्रजा में भी देखा जाए तो 2 सत्ताएं दुनिया के अंदर अति महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है धर्म सत्ता, सर्वश्रेष्ठ सत्ता, और दूसरी होती है राज सत्ता। एक आचार संहिता बताती है, दूसरा व्यवहार संहिता बताती है। तो आप देखेंगे कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण की सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी में और फिर श्री सीता श्री राम की सारी चंद्रवंशी डायनेस्टी में 2 युग तक अर्थात सतयुग में और त्रेता में धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों सत्ताएं एक ही हाथ में होती हैं। अर्थात देवी और देवताएं दोनों धर्म सत्ता और राज सत्ता से युक्त और परिपूर्ण होते हैं। और इसको हम आगे बढ़ाएं तो हम यथा राजा तथा प्रजा कहते हैं। तो प्रजा में भी धर्म सत्ता और राज सत्ता अपनी प्रकाष्ठा पर होती है। राज सत्ता को कोई ये अर्थ नहीं होता कि सभी राज सिंहासन पर बैठते हैं। राज सिंहासन पर तो राज घराने के लोग भी सारे नहीं बैठते हैं, महाराजा महारानी बैठते हैं, लेकिन उनकी जो रॉयल फैमिली होती है, राज घराना होता है, उनके अंदर भी वो सत्ताएं विराजमान होती हैं। और प्रजा के अंदर भी जब हम धर्म सत्ता कहते हैं अर्थात मनुष्य आत्माएं, मनुष्य उस समय के देवता जो कहलाते हैं, पूर्णता राइटियस होते हैं। धर्म का मतलब होता है धारणा वाले, बिल्कुल यथार्थ, जिसको कहा आज की दुनिया में कहा जाता है माइट इज राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कुछ राइट नहीं है। वास्तव में लोग कहते हैं राइट इज राइट होना चाहिए, कि जो ठीक है वही ठीक है। लेकिन उस युग में तो राइट इज माइट, कि जो सत्य है वही शक्ति है, क्योंकि सत्य को एक शक्ति कहा गया है। तो प्रजा भी अपने अपने काम में किसी के अधीन नहीं होती, राजा माने अधिकारी होता है। अपने अपने कार्य में प्रजा मालिक बन के
अधिकारी बन के हर कार्य करती है, वो किसी के अधीन नहीं होती। इसलिए ये दोनों सत्ताएं एक हाथ में होती हैं। और सारी दुनिया में अगर देखेंगे तो कहा जाता है एक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्योंकि जब खेल में आते हैं, किसी भी नाटक में आते हैं, किसी भी लीला में आते हैं, सृष्टि लीला में भी आते हैं, जिसको एक बहुत बड़ा विरुद्ध ड्रामा कहा गया है, तो उसके दो पहलू अवश्य होते हैं। और जैसे हम कहते हैं दिन और रात, प्रकृति ने भी दिन और रात दोनों बनाए हैं। शास्त्रों में कहा गया ब्रह्मा जी का भी दिन और रात होता है। आधा साइकिल ब्रह्मा जी दिन में रहते हैं, आधा साइकिल रात, उनकी आत्मा। इसी प्रकार से सुख दुख, इसके भी दो भाग हैं। हम नया पुराना भी कहते हैं। ये नया और पुराना, किसी चीज़ को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ सदा उत्थान में ही रहे, सदा पतन में ही रहे। ये डायनामिक चक्र होता है। इसी प्रकार से हम बर्थ एंड डेथ कहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जन्म ले और शरीर ना छोड़े। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो शरीर छोड़ने के बाद जन्म ना ले। और फाइनली हम कहते हैं धर्म और अधर्म। ये भी धर्म भगवान खुद स्थापित करते हैं अच्छी तरह से, सत्य धर्म। वो भी सदा नहीं रहता। फिर एक दिन आता है कि अधर्म शुरू हो जाता है, और फिर ऐसा दिन भी आता है कि धर्म ग्लानि हो जाती है। एक तरफ टॉप पर पूर्ण धर्म और एंड में जाके धर्म ग्लानि, वहाँ जाके चक्कर आपस में मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि दो का महत्व भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते, हर चीज़ का अपना महत्व है। अब फिर तीन की बारी आती है कि तीन क्या है। फिर दो से तीन, तीन में क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हर एक जो कि भगवान का बच्चा बनता है, जो ईश्वरीय ज्ञान लेता है, जो पांडव बन के भगवान की तरफ सेना में आता है, वो आत्मा उसको परमात्मा एक बर्थडे गिफ्ट देते हैं। उनका बर्थ कोई शारीरिक तो होता नहीं, लेकिन जिसको कहा जाता है मर जीवा जन्म, अपने जीवन काल में ही जब वो माया यानी दुनिया का रास्ता छोड़कर भगवान की तरफ आते हैं, जिसको मर जीवा कहा गया, दूसरा जन्म कहा गया, उस समय परमात्मा उनको एक बर्थडे गिफ्ट देते हैं। परमात्मा तो परमात्मा ही हैं, उनका गिफ्ट भी अलौकिक होता है, और वो है तीसरी आँख। परमात्मा शिव ने तीसरी आँख खोली, ये प्रसिद्ध है। लेकिन परमात्मा शिव ने किसकी तीसरी आँख खोली, तो प्राय लोग समझ लेते हैं परमात्मा शिव ने अपनी तीसरी आँख खोली, जिससे पाप भस्म हो गए, काम विकार भस्म हो गया, सारी बुराई खत्म हो गई। लेकिन वास्तव में परमात्मा शिव की तो तीसरी आँख सदा खुली ही रहती है। तीसरी आँख का मतलब ही होता है आत्मा, आत्मा की आँख। और भगवान कहते हैं मैं तो सदा ही परमात्म स्वरूप में ही रहता हूँ, सदा ही आत्म स्वरूप में रहता हूँ। मैं तो शरीर धारण ही नहीं करता, मेरी तो तीसरी आँख खुली रहती है। मैं आप आत्माओं की, जिनकी तीसरी आँख बंद हो जाती है, अर्थात जब भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि रची थी, उस समय हम उनकी तीसरी आँख खोलकर उनके अमर रहने का ज्ञान दिया था। गीता को याद करें तो भगवान कहते हैं आत्मा अमर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, और तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नश्वर है। तो ये तीसरी आँख भगवान खोलते हैं कि हम अनादि अविनाशी हैं। और फिर जब हमारी तीसरी आँख कालांतर से, समय के प्रभाव से, आधा चक्कर घूमने पर बंद हो जाती है, तो फिर हम अपने आप को शरीर मान के चलते हैं, और मृत्यु लोक कहलाना लग जाता है, अमर लोक की जगह। और हम समझते हैं हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बस सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए तीसरी आँख से ही भगवान कहते हैं कि जो सबसे बड़ा शत्रु है आत्माओं का,
जो देवताओं को पावन से पतित मनुष्य बना देता है, वाम मार्ग में ले जाता है, काम विकार, वो भी परमात्मा ही हमारी तीसरी आँख खोल करके भस्म करवाते हैं। तो प्रसिद्ध है कि शिव ने तीसरी आँख खोलकर काम विकार को भस्म किया था। अब इसी प्रकार से जब हमारी तीसरी आँख खुलती है और क्या हमें मिलता है, तो तीसरी आँख खुलने पर परमात्मा हमें तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। जब तक ये दो आँखें रहती हैं हमें तीन लोकों का कुछ ज्ञान ही नहीं होता, ना हम तीन लोकों का सोचते हैं। हम अपने इस लोक के भी अनेक जन्मों को नहीं सोचते हैं, बस जीवन से मृत्यु तक का ध्यान रखते हैं। तो तीनों लोक अर्थात सारे ब्रह्मांड की ज्योग्राफी कि आत्माएं आत्मा रूप में कहाँ रहती हैं, परमात्मा उनके साथ कौन से लोक में रहते हैं, फिर आत्माएं इस लोक में शरीर धारण कैसे करती हैं, कब कब आती हैं, और बीच में जो सूक्ष्म लोक होता है जिसमें आकारी शरीर मिलता है, इन तीनों लोकों का ज्ञान तीसरी आँख खुलने से हमें मिल सकता है। फिर तीनों कालों का ज्ञान हम सब जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य और अंत, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसका ज्ञान भी तीसरी आँख खुलने पर ही मिलता है। इन दो आँखों वालों को तो अपने अगले पिछले जन्मों का भी पता नहीं होता। फिर भगवान कहते हैं कि तीसरी आँख से हमें तीन गुणों का पता लगता है कि हर चीज़ का तीन गुणों से पास होना इस नाटक में अवश्यम भावी है, अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी प्रकार से तीन ऐसी सूक्ष्म देवता जिनके द्वारा परमात्मा स्थापना पालना विनाश कराते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका परिचय भी तीसरी आँख खुलने पर ही मिलता है। वही समय होता है जब भगवान आकर उनका परिचय देते हैं, तीसरी आँख खोलते हैं, अर्थात कलयुग और सतयुग के बीच का समय जिसको संगम युग कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि शिवलिंग के ऊपर यादगार के रूप में त्रिपुंडी बनाई जाती है, तीन लकीरें खींची जाती हैं, उनकी पूजा करने में तीन ही पत्ते वाला बेल पत्थर डाला जाता है। तो ये तीन का महत्व है। इसके बाद हम आते हैं चार के महत्व पर। अब हम जानते हैं कि जब इस पीछे की सब बातों का हमें ज्ञान हो जाता है तो फिर भगवान हमें समझाते हैं इस सृष्टि चक्कर में चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और दुनिया के अंदर भी चार दिशाएं गाई जाती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसी प्रकार से मौसम भी सारे वर्ष में चार होते हैं। जब कोई व्यक्ति को कहा जाता है सावधान रह, चारों ओर ध्यान रख, और हम मंदिर में भी परिक्रमा करते हैं तो चारों ओर फेरे लगाते हैं, इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। जो इस चारों के ज्ञान को रखता है वही आत्मा सृष्टि की आदि से लेकर अंत तक पूरा चक्कर लगाता है, उसको ऑलराउंडर कहते हैं। और उन्हीं आत्माओं को हम हीरो हीरोइन पार्टधारी कहेंगे, जो सारे चक्कर में पार्ट अदा करते हैं। कोई बीच में आता है उसको हम हीरो हीरोइन पार्टधारी नहीं कहेंगे। फिर भगवान बताते हैं इन चार युगों के चक्कर में क्या होता है कि पहले पहले जब भगवान दुनिया नहीं रचते हैं सतयुग की, उसमें बहुत बहुत सुख होता है। उसकी निशानी क्या है कि उस समय आत्माएं 16 कला संपूर्ण होती हैं। सबसे अधिक कला 16 कलाएं गाई गई हैं और उनको कहा जाता है सूर्यवंशी घराना। पूरा युग सतयुग वो 16 कला संपूर्ण आत्माएं रहती हैं। उसके बाद त्रेता युग आता है जिसको हम चंद्रवंशी घराना कहते हैं। उसमें सुख तो बहुत रहता है लेकिन 16 कलाओं से घटकर 14 कलाएं हो जाती हैं। और जब तक सतयुग और त्रेता रहते हैं, 16 कला और 14 कला संपूर्ण रहते हैं, तो सुख का लोक कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है।
वहाँ किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, कोई रोग शोक इत्यादि होता ही नहीं है। तो ये आधा साइकिल जो है उसको हम कहेंगे सुख, जिसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, सृष्टि का एक सुखदायी आधा हिस्सा कहा जाता है। इसके बाद जो देवताओं ने भगवान के द्वारा, आदि देव के द्वारा सतयुग की आदि में जो ज्ञान गुण शक्तियाँ धारण किए होते हैं, जिनका प्रारब्ध के रूप में वो सदा सुखी, सदा समृद्ध, सदा संपन्न, सदा एक राज एक भाषा रहता है, वो पुण्य खत्म हो जाता है, प्रारब्ध पूरी हो जाती है। तो कहा गया है देवताएं पुण्य के क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए। अब वाम मार्ग मैंने उल्टा मार्ग होता है, अर्थात सुख समाप्त हो गया, थोड़ा सा दुख, मामूली सा दुख शुरू हुआ। उस वक्त द्वापर युग शुरू होता है, उसमें हमारी 8 कलाएं रह जाती हैं, लेकिन पूरा का पूरा द्वापर युग जो है वो दुख धीरे धीरे बढ़ता 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 है। लेकिन फिर जब कलयुग आता है तो अति दुख हो जाता है, और दुख की बिल्कुल अति तो कलयुग के अंत में हो जाती है, जब लोग दुखी ही दुखी हो जाते हैं, जिसमें आत्माओं की कलाओं को कहेंगे जीरो कला। जैसे कहा जाता है कि काया कला चट हो गई किसी की, उस प्रकार से जैसे 0 वाट का बल्ब होता है, वो बल्ब की रोशनी ही दिखती है, इस प्रकार से आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज की हुई, मनोबल बिल्कुल ख़त्म, हर प्रकार से एक देखा जाए तो आत्मा जो हैं, जिसको कहते हैं दिल, जिसको कहा जाता है कि डिसहार्टेंड जो होती हैं, निराश हताश, उस प्रकार की आत्माओं की स्थिति आ जाती है। तब परमात्मा कहते हैं है तो ये चक्रिक क्रम, लेकिन चक्कर शुरू कहाँ से होता है और कहाँ आके अंत होता है। बिल्कुल देवी देवताओं की सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम सृष्टि, अहिंसा परमो धर्म वाली सृष्टि से शुरू होता है, और अंत में आके आप जानते हैं कि जिसको अपने महिमा भी करते हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, दुखी हैं, चिंता भय आदि सब कमजोरियां आत्माओं को घेर लेती हैं, वहाँ आके वो चक्कर नीचे के नीचे तक आ जाता है। अब परमात्मा को आत्माएं पुकारती हैं, परमात्मा को मर्सीफुल कहा जाता है, उसको कहती हैं हे भगवान रहम करो, कृपा करो, दया करो, हमें पुनः अमृतत्व की ओर ले चलो। उसको कहा जाता है विश्व परिवर्तन का समय। परिवर्तन अर्थात जब बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर भगवान विश्व को ले जाते हैं, और उसके लिए भगवान कहते हैं मैं पुनः आकर के नए सतयुगी राइटियस विश्व की स्थापना करता हूँ। इसको कहा गया है सत्य धर्म की स्थापना। एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं और ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य कराते हैं। और दूसरी तरफ जितना जितना ये स्थापना का कार्य बढ़ता जाता है, उतना ही उतना प्राणी सृष्टि और अति तमो प्रधान हो जाती है, और मनुष्य अपना ही विनाश, जैसे कहा गया है शास्त्रों में, अपने ही कुल का विनाश यादवों ने अपने पेट से मुसल निकाल कर किया, तो मिसाइल्स निकाल कर कलयुग के अंत में आत्माएं मिसाइल्स के द्वारा, प्राकृतिक आत्माओं के द्वारा इस पुरानी दुनिया का महाविनाश कर लेते हैं, जो समय अब पुनः फिर आ गया है 5000 वर्ष के बाद, जिसके आसार हम सब देख रहे हैं। इस प्रकार स्थापना पूरी होने के बाद प्राणी सृष्टि का विनाश हो जाता है, फिर उसका नई दुनिया के आने के लिए सफाया करने के लिए प्रकृति का आपदाएं आती हैं। प्रकृति भी मदद करती है, हर चीज़ को अग्नि द्वारा या जलमय करवा करके तत्वों को शुद्ध करती है। और खुशी की बात यह है, ये समय गीता के भगवान के अवतरण का जो वृत्तांत है,
वर्तमान समय हूबहू पुनरावृत्त हो रहा है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आप भी आने वाले सतयुगी दुनिया के लिए अपनी दैवी गुणों को, दिव्य शक्तियों को, ईश्वरीय ज्ञान को वर्तमान समय धारण कर सकते हैं। ओम शांति।